दोस्तों, हाल ही में मैं गांव गया हुआ था और गांव जाकर क्योंकि चुनाव का समय है उन विषयों पर भी बात हुआ और काफ़ी बात हुई। विषय घूम फिर के इसे पे आ जाता था कि कोई भी योग्य हो चाहे ना हो, वो सांसद सांसद प्रत्याशी हो जो भी हो, पर वोट बीजेपी को इसलिए देंगे क्योंकि मोदी जी के समर्थन में है, देश के समर्थन में है। मोदी जी भी इसलिए क्योंकि मोदी जी ने ये प्रोपेगेंडा खड़ा कर दिया है कि वो सब कुछ देश के लिए कर रहे हैं। जब बात उससे आगे इस बात पे जाती है कि अच्छा बताइए देश के लिए उन्होंने क्या किया है, और जब वो हारने लगते हैं तो इस कदर मंत्र मुग्ध है कि वो कहता है नहीं तुम तो नेता हो, तुमसे क्या ही बात करना, तुम तो हरा ही दोगे हमको डिबेट में, तर्क में। मैं उनको कहना चाहता हूँ, पहली बात तो मैं नेता नहीं हूँ, क्योंकि आजकल नेता की जो परिभाषा हो गई है, बहुत सारे ऐसे लोग, ऐसे सांसद प्रत्याशी सुनने में आए जिन्होंने 15-15, 20-20 करोड़ रुपए देके अपनी टिकट अश्योर की है कि वही लड़ेंगे उस सीट पे। मैं नहीं समझ पाता हूँ, कैलकुलेशन ही नहीं बैठ पाता मेरा कि अगर वो 4 करोड़ साल का जो उनको फंड मिलता है वो भी पूरा का पूरा खा जाते हैं, हालांकि वो संभव कैसे पता नहीं, तो भी 5 साल में वो अपना पूरा पैसा शायद ही निकाल पाए जो उन्होंने लगाया है। सोशल वर्क होता तो वो 15 करोड़ रुपए जनता के बीच में लगा देते, ना कि अपने सीट के लिए। कि सांसद ने जनता के लिए कितना पैसा पॉकेट से खर्च किया ये तो कम वेश हर क्षेत्र की जनता को पता होगा ही। तो मैं नेताजी तो नहीं बन सकता और ना ही बनना चाहता हूँ। भगवान ना करे कि वैसे दरिद्रता आए कि लोगों को लूट के खाना पड़े, क्योंकि सिंपल सी बात है, जो इंसान 20 करोड़ रुपए देगा इलेक्शन लड़ने के लिए, फिर सीट अश्योर करने के लिए, टिकट लेने के लिए, वो कहीं ना कहीं से तो पैसे निकालेगा, जो कि आपको समझ में आ रहा है कि फंड से भी पैसा नहीं निकलेगा, तो शायद आपके और हमारे काम को बाधित करेगा, उसमें खुद का इन्फ्लुएंस लाएगा और बाकी हर गलत चीज़ें करेगा, जिससे कम से कम 100 करोड़ रुपए तो निकाल पाए। 5 गुना से कम रिटर्न क्या ही मांगे कोई। ये हो गई एक बात। अब बात आती है कि जब ऐसा है तो क्या मोदी जी को ये सब पता नहीं है? मुझे नहीं लगता कि ऐसा है, क्योंकि जैसा सुनने में आता है, देखने में आता है न्यूज़ चैनल्स पे कि मोदी जी तो रात रात तक बैठक करते हैं कि कौन सी सीट पे किसको लड़ाया जाए, इसको लेके। और अगर ऐसा ही है तो वो हमारे क्षेत्र के जनार्दन सिंह सिग्रीवाल हो या फिर किसी भी क्षेत्र के और भी कोई सांसद हो, क्या ऐसी मजबूरी थी कि ये जानते हुए कि वो योग्य नहीं है, उन्होंने 10 साल काम नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया है, फिर भी ये निश्चय किया है कि नहीं उन्हीं को लड़ाया जाए? क्या ये डर कि काम तो मैंने भी नहीं किया और इसलिए शायद जनता नया विकल्प देने पर नकार दे, या फिर कोई और डर? ये सोचने वाली बात है, क्योंकि मोदी जी के बिना मर्जी के तो कुछ होता नहीं है, चाहे वो सांसद का प्रत्याशी चुनना हो या फिर कुछ भी। तो क्या मोदी जी के लिए सिर्फ इलेक्शन जीतना ही एकमात्र उद्देश्य है? बाहर में जाए जनता, बाहर में जाए क्षेत्र और उसके सांसद, इलेक्शन जीता जाए क्योंकि पावर में रहना जरूरी है। आगे बात करते हैं कि चलिए मोदी जी ने देश को सिक्योर कर दिया। पिछले 10 साल में मोदी जी ने बहुत बार भाषण दिया, पाकिस्तान की आंख में आंख, घर में घुस के मारेंगे। मैं ये नहीं समझ पाता हूँ कि इन्हीं 10 सालों में मोदी जी ने चाइना पे कोई उत्तर क्यों नहीं दिया? चाइना को क्यों नहीं कहा कि आंख से आंख मिला के घर में घुस के मारेंगे? क्यों चाइना आज आपके क्षेत्र में घुसता जा रहा है और आप उस पर चुप हैं? क्यों? तो देश की सिक्योरिटी को लेकर कितने ये है पता नहीं। दूसरा, विकास। इतना ज़्यादा विकास है देश में कि बेरोजगारी का दर बढ़ चुका है। लोग जो पलायन, जैसे बिहार से बहुत सारे लोग पलायन करके अलग अलग राज्यों में जाते हैं, वैसे ही इंडिया से बहुत ज़्यादा लोग पलायन करके बाहर देशों में जा रहे हैं। ऐसा है कि जहाँ पे भी किसी भी तरह का लेबर चाहिए, ट्रेन एंड ट्रेड, इंडिया इज देयर टू सप्लाई। हम लेबर सप्लाई करने का हब बन चुके हैं। चलिए, ये तो विकास की बात हो गई। अब आते हैं, बात करते हैं कि भाई इन्होंने हिंदू धर्म को आगे बढ़ाया है। तो जी मैं ये नहीं समझ पाता हूँ कि एक मंदिर जो आधा निर्मित था उसका अपने उद्घाटन कर दिया या फिर जो भी चीज़ें, और उसके बाद जो शंकराचार्य थे उसको अपने कांग्रेसी बता दिया। जी एक बात को समझिए, मैं तो खासकर मैं 2019 तक आपके वादों पर, आपके बातों पर मैंने आपको वोट दिया। मेरे को आज नहीं पता है कि मैं अगर बीजेपी को वोट नहीं दूंगा तो किसको दूंगा, क्योंकि कांग्रेस और बाकी अन्य क्षेत्रीय पार्टियों के विकल्प में ही हमने आपको चुना था। किंतु इसका अर्थ कदापि ये नहीं कि हम आपको चुपचाप बेवकूफ़ बन के, मजबूर हो के वोट देते रहे आपके प्रोपेगेंडा के तहत। क्योंकि सिंपल सी बात समझ में नहीं आती मेरे
कि आप मणिपुर जैसे अहम मुद्दे पे बोलते ही नहीं हैं, लद्दाख पे बोलते ही नहीं हैं, लेकिन ये तेजस्वी यादव जो अब सिर्फ एक एमएलए हैं, उनके विषय पे आप एक पूरी रैली में 5-7-10 मिनट का टाइम देते हैं कि वो कैसे नॉनवेज खा रहे थे हेलीकॉप्टर में। क्या मणिपुर और लद्दाख से ज़्यादा अहम मुद्दा तेजस्वी यादव का मछली या चिकन या कुछ भी खाना है? मैं ये नहीं कहता कि वो सही कर रहे थे, पर क्या इतना ज़्यादा खास मुद्दा है? या फिर आपको लगता है कि यही वो मुद्दे हैं जिससे इलेक्शन जीते जा सकते हैं? आपको भली भांति पता है कि हिंदू मुस्लिम किया जाए, बाकी डेवलपमेंट को छोड़िए, आज आपके पास जो सबसे बड़ा डिविडेंड है जिसको लेके आप काम कर सकते हैं, वो है आपके पास डेमोग्राफिक डिविडेंड। आपका 60% से ज़्यादा पॉपुलेशन, 65% के आसपास पॉपुलेशन युवा पॉपुलेशन है। आपने जो सबसे अच्छा काम आज तक करने की कोशिश करते जो ठंडे बस्ते में चला गया, वो कौशल विकास योजना है, जिसको आपने पता नहीं कहाँ फेंक दिया। सर, तो अगर सही को सही और गलत को गलत बोलना देशद्रोह है, कांग्रेसी हो जाना तो ठीक है। मुझे और मुझ जैसे बहुत सारे लोगों के मन में एक ही सवाल है कि हमारा क्या होगा। हम तो कांग्रेस को वोट देते नहीं हैं। बीजेपी कह रही है कि चुपचाप वोट दो, या तो ज़्यादा बोलोगे तुमको देश दो, या कांग्रेस ही कह देंगे। कोई बहुत योग्य इंसान जिसके पास पॉकेट में पैसे भी हैं, वो अगर बोलता तो फिर ईडी सीबीआई तो है ही। तो इस तरीके से आप पूरे देश का मुंह तो बंद करा सकते हैं, मीडिया को पैसे से खरीद भी सकते हैं और इस तरीके से पावरफुल हो सकते हैं, पर एक ना एक दिन एक पूरा बबल जब फूटता है, और फूटेगा ही, तो हम कहाँ होंगे? और मेरे और आप जैसे बहुत सारे लोग जो मोदी जी को बिना किसी डिबेट के, बिना कोई बात सुने वोट देना चाहते हैं, वो कहाँ होंगे? मोदी जी को तो क्या ही होगा, वो झोला उठा के चले जाएंगे। सोचिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है अपने बारे में सोचना। एक इंफ्रास्ट्रक्चर आप भाड़े पे पैसा लाते हैं, उससे रोड या फिर महल बना दें, ठीक है ना, और उसमें गबन कर लें, तो 100 रुपये आप लाएं देशवासियों के नाम पे, तो देश पे 100 रुपये का कर्जा चढ़ गया। 30 रुपये का आपने इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया और 70 रुपये आप खा गए। इस तरीके से 100 रुपये जो मेरे नाम पे है, उसमें 30 रुपये का रोड बना और 70 रुपये आप खा गए, और मेरे ऊपर पे 100 रुपये का कर्जा बढ़ गया। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार हमेशा से ही मेन मुद्दा, आपको भी पता है, लेकिन यहाँ पे पैसे घुमाने का जरिया नहीं है। इसलिए आप और आप जैसे बाकी जो भी लोग हैं, मैं किसी भी पार्टी और किसी भी ये कोई दोष, मतलब खास कर ये नहीं कर, आपके खिलाफ बातें इसलिए हो रही हैं क्योंकि अब सत्ता में है। कोई और सत्ता में होता तो उसके खिलाफ बात होती, और उसके खिलाफ बात होने के कारण ही तो आज अब सत्ता में आए थे, वरना अगर बात ही नहीं होती किसी के खिलाफ तो शायद कांग्रेस ही रहती। कुल मिला के यही सारी बातें हैं, और बहुत ज़रूरी है कि युवा या फिर बाकी सारी आबादी मिलकर एक बेहतर विकल्प चुनने की कोशिश करें, एक नया विकल्प, होनहार, योग्य, ईमानदार विकल्प चुनने की कोशिश करें। बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि आपके सामने सत्ता है, पावर है, पैसा है, मैन पावर है, बाहुबल है, जो आपको ऐसा करने से रोकेगा। किंतु फिर वही बात आती है, अगर आप हिंदू धर्म या सनातन धर्म या किसी भी धर्म को मानते हैं, मैं क्योंकि सनातनी हूँ, तो राम जी अकेले वनवास पे चले थे और बानरों की सेना खड़ा करके उन्होंने रावण को जीत लिया था। वो रावण जिसे लगता था उसे कोई नहीं हरा सकता। खैर, राम जी की बात है तो और एक बात समझ में आएगी, चाहे राम जी के बारे में, चाहे हनुमान जी के बारे में, जितना रामायण और सुंदरकांड मैंने पढ़ा है, राम जी हो तो हनुमान जी हो, तो कोई भी अपने बल को बताने में विश्वास नहीं रखता था, अपनी बड़ाई तो कभी नहीं करता था। मोदी जी खुद को सनातनी और हिंदू धर्म के पता नहीं तो प्रवक्ता ही कहते हैं, या फिर शायद कुछ दिन बाद शंकराचार्य ही कहने लगे, लेकिन वो बनने में इतना ज़्यादा खुद बिलीव करते हैं, पता नहीं किस तरीके के सनातनी हैं। जो भी इंसान थोड़ा भी धर्म को समझता है, वो कम से कम अहंकार और सेल्फ ऑब्सेशन तो कम कर ही देता है। बहरहाल ठीक है, जो भी है, हमें इस चीज़ पर ध्यान देना है कि आस्ते आस्ते, धीरे धीरे ही सही, वो ताकत खड़ी की जाए जो सही को सही और गलत को गलत बोले, जो ईमानदार हो, होनहार हो, योग्य हो, जो देश को सच में एक बेहतर दिशा दे सके, क्योंकि देश अल्टीमेटली एजेंडा से चलेगा, प्रोपेगेंडा से नहीं। हमें हिंदू मुस्लिम बाकी चीज़ों से ऊपर उठकर सिर्फ और सिर्फ रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य की तरफ ध्यान देना है, तभी जाके ये देश एक विकसित देश बन पाएगा। वरना वो दिन दूर नहीं कि हमारे भी हालत श्रीलंका या पाकिस्तान जैसी हो जाए।